नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल वीएम क्लासेस पर। सभी दिव्यांगजनों के लिए ये खबर है। हालांकि दिव्यांगजनों के लिए तो क्या सभी के लिए है, लेकिन मैंने बताया ना, जो भी खबर होती है उसमें जब दिव्यांग का कहीं पर भी नाम आ जाता है तो हम दिव्यांगों को लेकर उसमें बात करते हैं। बात है आपकी दिनांक 9 जनवरी 2025 की। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर की तरफ से एक सूचना आई थी। जिला न्यायालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चतुर्श्रेणी भर्ती 2019। कहने का मतलब 2019 में आपके एक 4th ग्रेड चतुर्श्रेणी की भर्ती आई थी। कब आई थी? अभी तो एक आ रही है, ये 52,000 पदों पर, ये अलग है, ध्यान रखिएगा। 2019 में एक भर्ती आई थी जिसका फॉर्म भरा था सभी ने। आप में से अगर किसी ने भरा है तो बताइएगा। मैंने तो बिल्कुल भरा था। इसलिए जिन दिव्यांगों ने फॉर्म भरा है इसका 2019 में चतुर्श्रेणी का, उनके लिए कारगर वीडियो साबित होने वाला है, क्योंकि मैं पूरी जानकारी बताने वाला हूँ। क्योंकि इसमें फायदा भी है, 400-500 रुपये का फायदा होने वाला है। 200-300 नहीं, 200-300 का नहीं, मेरे हिसाब से 100 रुपये का फायदा ही होने वाला। हाँ यार, भूल गया, सॉरी 100 रुपये का फायदा भी इसमें होने वाला है, क्योंकि हमारी फीस इसमें लगी थी 100 रुपये, और 100 रुपये हमें वापस मिलने वाले हैं। ठीक है, तो जो 2019 में आपके ये जो है फॉर्म भरे थे इसके, लेकिन ये जो है भर्ती नहीं हुई पाई थी। कहने का मतलब एग्जाम नहीं हो पाया था, इसी वजह से ये रद्द कर दी गई है। पहली बात तो इसको पूरा समझते हैं हमें, ठीक है। जिला न्यायालय एवं जिला विवेक सेवा प्राधिकरण, तालुक विवेक सेवा समितियों में स्थायी लोक अदालतों सहित, यानी जितने भी लोक अदालत में जितने भी जो होते हैं, मैं चतुर्श्रेणी कर्मचारी 4th ग्रेड जो होते हैं अपने कार्यालय चपरासी समतुल्य पद के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु विस्तृत विज्ञापन क्रमांक, ये जो भी है यहाँ तक दिनांक 6 नवंबर 2019 द्वारा ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। ठीक है साहब, ओके। किंतु उक्त परीक्षा में संबंधित प्रक्रिया अपरिहार्य कारणों से, यानी कि किसी कारणवश अपरिहार्य कारणों से प्रारंभ नहीं की जा सकी है। ठीक है, उक्त विस्तृत विज्ञापन के प्रश्न तिथि से वर्तमान तक विविध श्रेणियों यथा जो भी है आपके निःशक्त जन, ठीक है, यानी निःशक्त जन पीडब्ल्यूडी पर्सन विद बहुत डिसेबिलिटी, जो भी आपकी जो भी है दिव्यांगजन, कहने का मतलब निःशक्त जन। यहाँ पे लिख रखा है साहब, देखिएगा, निःशक्त जन आर्थिक रूप से कमजोर ये तो है ही, उत्कृष्ट खिलाड़ी, भूतपूर्व सैनिक, प्रवर्तन में आरक्षण संबंधी विविध नियमों इनमें अनेक परिवर्तन समाविष्ट किए जा चुके हैं। भाई इनके कहने का मतलब साहब समझ रहे हैं आप? नहीं समझ रहे हैं? मुझे बताया आप समझ गए होंगे। इनका कहना है कि एक तो ये निःशक्त जन जो भी है आपके दिव्यांग जन, इसके अलावा EWS, इसके अलावा ये खिलाड़ी वाले, इसके अलावा एक्स सर्विस, इन कैटेगरी में क्या हुआ है कि 2019 से लगाकर अब तक 2025 तक लगभग 5 साल के अंदर, लगभग 5 या 6 साल बीत चुके हैं। तो इसके अंदर क्या हुआ है कि कई सारे प्रावधान जो है लागू कर दिए गए। किनका आरक्षण बढ़ा दिया गया, किनका घटा दिया गया है, कई का तो उम्र में बढ़ा दी गई है, किनकी बढ़ा दी गई। तो ये कि ये भर्ती क्या है डिस्टर्ब हो रही, क्यों उस समय तो ये सारे नियम थे नहीं, कई सारे नियम अब बदल दिए गए। 5 साल में तो कई सारे बदल दिए ना भाई। दिव्यांगों को कई सारे दिव्यांगों की जो है नई कैटेगरियां बना दी गई है। हालांकि ये तो पहले बना दी गई थी, लेकिन कई सारे प्रावधान है वैसे जो जोड़ दिए, कम कर दिए गए। यहाँ पे लिख रखा है साफ साफ, तो उनकी वजह से ये डिस्टर्ब हो रही, इसलिए इन्होंने रद्द कर दी उक्त परिवर्तनों के कारण। ठीक है, अध्ययनरत नियमों संबंधों के अनुपालन के अभाव में तत्समय प्रवर्तित भर्ती नियमों के उक्त भर्ती प्रक्रिया निष्पादन संभव नहीं है। ठीक है, उपयुक्त परिस्थितियों में उक्त प्रक्रिया निरस्त करने का निर्णय लिया गया था। उक्त प्रक्रिया विज्ञापन के क्रम से ही द्वारा निरस्त की जाती है। ओके, वर्तमान प्रक्रिया आवेदकों को उनके द्वारा पूर्व में संदत्त परीक्षा फीस के, यहाँ पे देखिए, संदत्त फीस के पुनर्भरण हेतु पृथक से नोटिस यथा समय राजस्थान उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। ओके, अभ्यर्थी से अनुरोध है कि नियमित समय पर राजस्थान उच्च न्यायालय की वेबसाइट का अवलोकन करते रहें। कहने का मतलब ये जो है 2000 हाई कोर्ट की भर्ती है, चतुर्श्रेणी की भर्ती है चपरासी की। ठीक है, अच्छी खासी आई थी, 2019 में आई थी। मैंने भी फॉर्म भरा था, लगभग 100 रुपये फीस लगी थी मुझे। दिव्यांगों की 100 रुपये फीस थी 2019 में, लेकिन उसका एग्जाम नहीं हो पाया, अभी तक नहीं हो पाया, इसलिए इन्होंने निरस्त कर दी। और फीस के लिए जो फीस भरी, जिन्होंने 50 रुपये 100 रुपये, वो वापस हमें देंगे। कब देंगे? इसका अलग से नोटिस जारी कर देंगे। ठीक है, तो आप में से किसी दिव्यांग ने फॉर्म भरा है तो जरूर बताइएगा। 2019 की बात कर रहा हूँ, अभी वाली बात नहीं कर रहा हूँ। अभी तो फॉर्म मार्च में चलेंगे, ठीक है, 2025 वाले तो, 2024 वाली जो भर्ती है उसके तो। ठीक है, तो जिन्होंने फॉर्म भरा है वो जरूर बताइएगा, बिल्कुल बताइएगा। और अब फीस आपको वापस कैसे मिलेगी, ये जब भी बात आएगी तो मैं आपको बता दूंगी और आप भी समझ लेंगे। ठीक है साथियों, मिलते हैं नई वीडियो में। आप में से अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं कर लीजिएगा तो ये बढ़ते आपकी नेक्स्ट कर दी जाती है, फीस आपको वापस मिलने वाली है। ठीक है।